असितगिरिशमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरुशाखालेखनी पत्रमुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तो गुणानामीश पारं न याति। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। मैं आचार्य रामजी मिश्र आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ वृष लग्न के विषय में लेकर के चर्चा उपस्थित हुआ हूँ। पिछले एपिसोड में आपने मेष लग्न के विषय में जानकारी प्राप्त की आप सभी दर्शकों ने, और अब हम चर्चा करेंगे वृष लग्न के बारे में। वृष लग्न, वृषभ, जो बैल जिनको कहते हैं, बैल की तरह लग्न, उसको जो ज्योतिष में वृष को वृषभ के उसमें देखा गया, बैल के रूप में। वृषभ लग्न स्थिर लग्न है, और स्थिर लग्न होने के साथ में ये बड़ी ही उत्तम लग्न मानी गई है। भगवान श्री कृष्ण जी वृषभ लग्न के थे, और कृष्ण जी के विषय में तो सभी लोग जानते ही हैं। वृषभ लग्न स्थिर लग्न है, और वृषभ लग्न के जातक बहुत ही अपने कार्य में निपुण होते हैं। वृषभ लग्न का स्वामी जो है वो शुक्र है। भौतिक सुखों से परिपूर्ण, सौंदर्य प्रेमी ये लग्न है। इस लग्न के स्वामी शुक्र देवता होते हैं, और शुक्र के स्वामी होने से जातक सभी कार्यों को बड़े ही आसानी से, बड़ी ही निपुणता से करता है। वृष लग्न के जातक जो ठान लेते हैं कि ये कार्य हमको करना है, उसको बड़े ही बखूबी संपन्न करते हैं। और वृष लग्न का स्वामी किस भाव में विराजमान होते हैं, इसका अलग अलग फल प्राप्त होता है। वृषभ लग्न का स्वामी शुक्र होने के साथ में अगर द्वितीय भाव में विराजमान है, या पंचम में विराजमान है, या चतुर्थ में विराजमान है, या धन भाव में विराजमान है, या एक लाभ भाव में विराजमान है, जिस भाव में भी लग्न के स्वामी विराजमान होते हैं, उस भाव के अनुसार या उस फल हमको प्राप्त होता है। वृषभ लग्न, जैसा कि हमने बताया कि ऐसे जातक जो मन में ठान लेते हैं वो कार्य पूरा करके ही दम लेते हैं। स्थिर लग्न है, और इनका स्वभाव जो होता है वो स्थिर होता है। जो जिस कार्य में बैठते हैं उसको पूरा करके ही दम लेते हैं। ऐसे जातक संगीत प्रेमी होते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में इनका अच्छा स्थान इनको प्राप्त होता है, और जल से भी संबंधित है। इसलिए स्थिर लग्न होने के साथ साथ में शुक्र ग्रह से भी संबंधित है, इसलिए यह लग्न जातक को बहुत उच्च पद प्रतिष्ठा प्रदान करती है। इस लग्न में जो भाग्योदय होता है वो 25 साल के बाद होता है। बीच 25 साल तक इस लग्न के जातकों को उतनी सफलता नहीं प्राप्त हो पाती है। शुरुआती जीवन उनका थोड़ा सा दिक्कत में कह सकते रहता है, या थोड़ा सा शिक्षा में अन्य रुकावटें आने की संभावना रहती है। लेकिन जैसे जैसे जातक 20 से 25 साल की उम्र में बढ़ते हैं, धीरे धीरे उनको जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेते हैं। अगर वृष लग्न का स्वामी लग्न में ही विराजमान है, अपने ही राशि में विराजमान है, तो बहुत ही उत्तम फल देते हैं। जातक देखने में बहुत सुंदर होता है, आकर्षण व्यक्तित्व होता है। और अगर धन भाव में विराजमान है तो लग्नेश धन भाव में, ऐसे में जातक के पास धन की कभी कमी नहीं रहती है, धन सदैव उनको प्राप्त होता रहता है। चतुर्थ में विराजमान होने से जातक के जीवन में वाहन सुख, सुंदर भवन सुख, क्योंकि शुक्र भवन
और वाहन, सुंदर स्त्री के कारक माने गए हैं। इसलिए शुक्र जहाँ पे भी विराजमान होंगे, जिस भाव में, अगर अपनी उच्च राशि में, उच्च वर्गोत्तम में है, उच्च राशि में है, तो और भी बहुत अच्छे फल परिणाम देते हैं। उनका नीच राशि में जाना और पापी ग्रहों के साथ में जाना थोड़ा सा इतना उत्तम फल प्राप्त नहीं हो पाते हैं। इसलिए जो हम चर्चा आज कर रहे हैं वृष लग्न वालों के लिए, वृष लग्न शुक्र मीन में उच्च होता है और लग्न का कारक शुक्र होता है। अगर उच्च राशि में शुक्र विराजमान है तो ऐसे जातकों के लिए बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। और अब हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। नमस्कार पंडित जी, मेरा नाम अनीता है। मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। उसका जन्म 17 दिसंबर 2009 को सुबह 2:30 बजे हुआ था। उसका स्वास्थ्य और शिक्षा के संबंध के बारे में मैं जानना चाहती हूँ। इनके स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कतें होंगी क्योंकि इनका जन्म मूल में हुआ है और गांडांत मूल 5 हैं, जिनमें अगर जातक या जातिका का जन्म हो जाता है तो ऐसे जातकों के लिए शुरुआती जीवन या 27 वर्ष तक थोड़ी सी संभावना रहते हैं। आगे तो राजयोग होता है। आगे जैसे जैसे ये 27 साल इनके पूरे होते हैं वैसे वैसे तो इनको कोई भी छू नहीं सकता, इतने ऊंचाइयों तक ये जातक ऐसे जाते हैं। लेकिन शुरुआत में इनके साथ थोड़ी दिक्कतें होती हैं। इनका मूल में जन्म हुआ है तो मूल में जन्म होने के, अगर आपने मूल शांति इनकी करवाई है अच्छे से, अगर मूल शांति नहीं हुई है तो अवश्य इनकी मूल शांति आप करवाएं, क्योंकि मूलों में इनका जन्म हुआ है और मूल के ही मूल हैं, मूल नक्षत्र है। इसलिए जब तक आप शांति नहीं कराएंगी तब तक आप इनके जीवन में दिक्कतें आती रहेंगी, स्वास्थ्य इनका दिक्कत होता रहेगा। इसलिए अपने बिटिया को मूल की पूजा अगर आपने नहीं करवाई है तो मूल की पूजा आप करवाएं। और वर्तमान समय में इनका मार्केश चल रहा है, शुक्र का मार्केश चल रहा है जो 2034 तक चलेगा। शुक्र का मार्केश है, इसलिए आप दुर्गा सप्तशती के पाठ करवाइए। दुर्गा सप्तशती के आप पाठ अपने घर में करवाएं या नवरात्र में माँ दुर्गा जी की प्रतिष्ठा अपने घर में करावें और 9 देवियों के पाठ करें। एक मंत्र है, सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यत न संशया। इस मंत्र का भी जाप करके कन्या के लिए आप अच्छे फल प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो अभी शुक्र की महादशा चल रही है और ये भी लंबे समय तक चलने वाली है। इसलिए आप इनके लिए पूजन घर में करते ही रहेंगे। अगर ये बिटिया नहीं कर पाती है तो आप स्वयं दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या किसी ब्राह्मण से अपने घर में करवाएं। और हो सके तो इनको शुक्र का रत्न, अभी तो छोटी होगी तो इसलिए रत्न धारण नहीं करवा सकते हैं क्योंकि पहनने में दिक्कत, तो गले में पहना सकते हैं लॉकेट के रूप में। और इनको मंगल भी इनकी कुंडली में थोड़ा नीच का हो गया है, जैसे छीणता, शारीरिक छीणता, या कभी चक्कर आना या चक्कर आकर के गिर पड़ना या बहुत अधिक बोलना, स्वप्न देखना, डरावने सपने भी इनको आते होंगे। ये सभी समस्याएं भी थोड़ी सी रहेंगी, जिससे आप निदान पा सकते हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करके। और हो सके तो शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तुओं का दान कर सकती हैं। दूध, दही, मोती इत्यादि का दान आप कर सकते हैं। किसी स्त्री को भी दान कर सकते हैं या मंदिर में जा कर के भगवान शिव जी की आराधना करके प्रसन्न कर सकती हैं, जिससे आपके जीवन में लाभ होगा। और अब हमारे साथ दूसरे कॉलर जुड़ चुके हैं। नमस्कार पंडित जी, मेरा नाम विभोर है। मेरा जन्म 26 जुलाई 1986 को सुबह 2:20 पर हुआ है। मेरा व्यवसाय सही नहीं चल रहा है, कृपया करके समाधान बताएं। मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ। आपकी वृष लग्न है और वृष लग्न
का स्वामी आपके चतुर्थ भाव में विराज, बहुत ही उत्तम कुंडली है आपकी। और आपको भरपूर सुख प्राप्त होगा। आपका वाहन सुख, परिवार सुख, स्त्री की प्राप्ति, सभी कुछ प्राप्त होगा। आपने जो प्रश्न किया है कि आपके विवाह में हो चुका है और दिक्कतें आ रही हैं, तो उसके लिए वर्तमान समय में आपकी जो दशा चल रही है वो केतु की महादशा चल रही है। केतु में राहु गोचर कर रहा है, आपके लग्न में भी राहु गोचर कर रहे हैं, जिससे पत्नी से थोड़े से झगड़े झंझट होने की संभावना है। तो आप केतु के लिए कुत्ते को रोटी खिलाना और अपने ऊपर से चाकू, बैंगन, नीले फूल, नीला वस्त्र और उड़द की दाल, ये 700 ग्राम उड़द की दाल, एक चाकू लकड़ी के बेंट का हो, लकड़ी के बेंट का चाकू, और नीले पुष्प अगर मिल जाएं, नीले पुष्प लकड़ी के बेंट का चाकू और 700 ग्राम उड़द की दाल और नीला वस्त्र, ये जो शनि दान वाले आते हैं उनको आप छू करके या 7 बार अपने ऊपर उतार करके उनको दान करने से आपके जीवन में सही रहेगा। वाहन आप सावधानी से चलाइए, और वाहन दुर्घटना इत्यादि होने के थोड़े से योग चल रहे हैं, जिससे आपको वाहन सावधानी से चलाना होगा। नित्य थोड़ा सा आपको टहलना होगा या योगा इत्यादि करना होगा, जिससे आप अपने शरीर को और फिट बना सकते हैं। और वृष लग्न के जातकों की खास बात हम बताएंगे कि उनको योगा सदैव करना चाहिए। योगा करते रहने से उनके शरीर एकदम फिट रहता है। अगर योगा आप नहीं करेंगे तो आप भारी भरकम शरीर के हो जाएंगे और स्वास्थ्य में आपकी दिक्कतें रहेंगी। और पत्नी से जो आपके मनमुटाव की स्थितियां चल रही हैं, तो ये अभी चलती ही रहेंगी। अभी ये समस्या आपकी 28 सितंबर 2021 तक चलती रहेगी, लेकिन इस समय में आप ऊंचाइयों को भी छुएंगे। कार्य क्षेत्र में आपको साहस, पराक्रम प्राप्त होगा, जिससे आपको जो अभी तक आपने कार्य नहीं किया, अभी पिछला समय जो आपका व्यतीत हुआ है उसमें जो आप कार्य नहीं कर पाए, वो इस दशा में आप कार्य करेंगे और ऊंचाइयों तक आप पहुंचेंगे। आपकी कुंडली बहुत ही अच्छी है, उत्तम है। बस थोड़ी सी समस्याएं हैं कि आपका जो पत्नी से थोड़ी अनबन रहती है और आपके स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कतें चल रही हैं। तो इनको सुधारने के लिए हमने जैसा बताया आपको कि आप केतु का दान करें, हो सके तो हनुमान जी को एक ध्वजा चढ़ावें। मंगलवार के दिन एक हनुमान जी के लिए ध्वजा और सिंदूर ले जा करके हनुमान जी को अर्पण करें और ये केतु का दान करें। देखिए आपके जीवन में फिर से नई बहार, सब कुछ अच्छा होने लगेगा। अभी कुछ समय तक आपको दिक्कत चलेगी। और हमारे साथ दूसरे कॉलर जुड़ चुके हैं। नमस्कार पंडित जी, मेरा नाम विशाखा है। मेरा जन्म 4 दिसंबर 1986 को सुबह 3:45 लखनऊ में हुआ है। मुझे संतान की प्राप्ति कब तक होगी? आपकी तुला लग्न है और लग्नेश लग्न में है। बहुत ही आकर्षण व्यक्तित्व है आपका। आप जहाँ जाएंगी अपनी छाप छोड़ेंगी और आप जहाँ भी अपने कार्य के लिए जाती हैं आप जानी जाती हैं। तुला लग्न चर लग्न है और लग्न का स्वामी शुक्र है जो उसी भाव में विराजमान है। ऐसी कुंडली बहुत ही बलवान कुंडली मानी जाती है। बुध भी उसी भाव में विराजमान है, इसलिए वाणी भी आपकी बहुत मधुर है और अपनी वाणी से लोगों को बहुत ही प्रभावित करती हैं। आपका जो प्रश्न संतान को लेकर के है, तो संतान आपकी कुंडली में कम से कम 3 संतान के योग हैं, लेकिन संतान का विचार ये पति पत्नी दोनों की कुंडली से किया जाता है। जब तक एक की कुंडली से संतान का विचार नहीं अच्छे से हो सकता है, इसे पति की भी कुंडली हो तो और अच्छे से उसका विचार हो जाता है। तो आप इनकी भी कुंडली की, पति की कुंडली से भी आप भेज करके जानकारी प्राप्त करिएगा। वैसे आपकी कुंडली से अगर हम विचार करते हैं तो 3 संतान होने के योग हैं। मंगल पंचम भाव से मंगल का संबंध है, इसलिए कोई संतान आपका क्षीण भी होगा।
गर्भ हानि होने के एक थोड़ी सी समस्या रहेगी, आप या उसको दवाई खाएं या किसी भी प्रकार से थोड़ी सी दिक्कत आएगी। इसलिए आप सदैव हनुमान जी की आराधना आप करेंगे, हनुमान जी की आराधना करेंगे, जिससे आपका संतान उत्तम होगा और संतान में किसी प्रकार का कोई होने में दिक्कत नहीं है। वर्तमान समय में आपकी भी राहु की ही महादशा चल रही है, इसलिए राहु का पूजन करें। ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का आप जप करेंगी और गुरु की पूजा करेंगी। गुरु की पूजा करने से संतान आपको शीघ्र होगा और उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। गोचर में गुरु की स्थिति आपकी कुंडली में बहुत अच्छी नहीं है, इससे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु का दान करें। पीली चीज़ों का, आप चने की दाल है और पीला वस्त्र है, पीला पात्र है, या स्वर्ण भी दान कर सकती हैं आप, या पीतल का कोई बर्तन है, पीला वस्त्र किसी अच्छे विद्वान ब्राह्मण को दे करके आप गुरु को अच्छा कर सकती हैं, जिससे आपको संतान होने में दिक्कत नहीं होगी और उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। जैसा कि आपने संतान का योग पूछा, तो संतान का योग अभी चल रहा है और ईश्वर चाहेंगे कि संतान होने के इसी 2021 में ही आपको शुभ समाचार प्राप्त होगा। और अब हमारे साथ दूसरे कॉलर जुड़ चुके हैं। राधे राधे पंडित जी, मेरा नाम राखी है। मेरा जन्म 17 अगस्त 1993 सुबह 9:20 पर हुआ था कानपुर में। मेरा विवाह हो चुका है, हालांकि विवाह में पंडित जी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कैसी स्थिति आगे रहने वाली, क्या तलाक की नौबत तो नहीं आएगी? आपकी कन्या लग्न है और जैसा कि हम देख पा रहे हैं आपकी कुंडली बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छे फल आपकी कुंडली में है और वर्तमान समय में आप अभी परेशान हैं। तो ये समस्या आपकी, जैसा कि हम आपकी कुंडली में देख रहे हैं, 10 सितंबर 2021 तक आपके जीवन में भी दिक्कतें चलेंगी। जैसा आपने बताया आपकी पत्नी से भी मतभेद रहता है और आपस में तलाक की भी स्थिति बन रही है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, तलाक ऐसी स्थिति नहीं आएगी और आप जो हम बताएंगे उसका उपचार करेंगे, आप शीघ्र ही पाएंगे कि आपके जीवन में क्योंकि हमारा जो वैवाहिक जीवन है वो बड़ा ही नाजुक है। इसको जितना हम अच्छे से प्रेम से चलेंगे उतना ही अच्छा है। और हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में तलाक शब्द कोई है ही नहीं, इसलिए आप उसके लिए तो मन में सोचिए ही ना, ये उर्दू शब्द है। और हमारे यहाँ तो 7 जन्मों तक एक साथ रहने की कस्में खाई जाती हैं, इससे परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका विच्छेद नहीं होगा, बस आपको क्या करना है कि आप गुरु की आराधना कर सकते हैं, क्योंकि दुभार्या योग आपकी कुंडली में बना हुआ है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि योग हमारे उसमें बनता है और अगर हम चाहते हैं कि ये योग न लागू हो या जीवन में जो समस्याएं आनी रहती हैं, हम प्रयास करते हैं, अगर उपचार करते हैं तो उनको हम दूर भी कर सकते हैं। इसलिए अगर कुछ योग बन रहा है तो उसको हम आसानी से अगर उपचार करके चाहें तो उसको दूर कर सकते हैं। तो जो दुभार्या योग, 2 पत्नी योग आपके कुंडली में बना हुआ है, ये दूर हो जाएगा। आप प्रयत्न करें, प्रयास करें, जो उपचार बताए जाने उनको आप करेंगे तो अवश्य पाएंगे कि आपके जीवन में आपस में प्रेम बढ़ जाएगा और दिक्कतें नहीं आएंगी। तो आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना होगा, देवी की आराधना आप करेंगे। और अगर नित्य आपसे नहीं हो सकता है तो कोई एक मंत्र, गायत्री मंत्र है या देवी जी का मंत्र है, आप कोई भी मंत्र करके या कवच, अर्गला, कीलक इनका पाठ करके आप नित्य कुछ न कुछ पूजन करें। जब आप देवी जी की आराधना करेंगे तो आपके जीवन में स्त्री सुख बहुत उत्तम प्राप्त होगा और आपके मन में जो विचार ऐसे बन रहे हैं ये विचार नहीं बनेंगे और आप सभी समस्याओं से
उभर जाएंगे। दुर्गा सप्तशती का पाठ आप करें या करवाएं। और रत्न में आप अगर धारण करना चाहें तो शुक्र का रत्न हीरा धारण कर सकते हैं। शुक्र का रत्न हीरा धारण करने से आपको अच्छा पत्नी सुख प्राप्त होगा और आपस में किसी भी प्रकार का तनाव नहीं रहेगा। शुक्र का रत्न धारण करें और राहु की पूजा, राहु की ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का जप करें। या चंदन, सफ़ेद चंदन अगर आपको कहीं से प्राप्त हो तो आप सफ़ेद चंदन मंगवा करके माला भी धारण कर सकते हैं, या चंदन का टुकड़ा अपने दाहिने भुजा में बांधने से बुधवार को या शनिवार को आप अपने दाहिने भुजा में चंदन का एक टुकड़ा बांधेंगे, जिससे आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उससे आप उबर जाएंगे और आपका जीवन बहुत ही अच्छा चलेगा, क्योंकि आपकी कुंडली बहुत अच्छी है। कुछ समय से आप इन सब समस्याओं से घिरे हुए हैं जो स्थिति को बिगाड़ने में लगे हैं, और अभी सितंबर तक ऐसी ही स्थिति चलने वाली है। इसलिए आप सतर्क रहें और अपने जो उपचार बताए गए हैं इन उपचारों को करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। आपने हमारे पिछले एपिसोड में हमने मेष लग्न के विषय में चर्चा की और आज हमने वृष लग्न के विषय में चर्चा की है आप सभी दर्शकों के समक्ष। और आज की जो हमारे साथ जो जुड़े थे उनके विषय में हमने जानकारी दी। अब आप अगले एपिसोड में देखेंगे मिथुन लग्न के विषय में चर्चा करेंगे हम। मिथुन लग्न से क्या हमारे जीवन में किस प्रकार की लग्न होती है, स्वरूप क्या होता है और मिथुन लग्न किस प्रकार की लग्न है, इन सब की चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। सभी दर्शकों को नमस्कार।